ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों से मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु और श्रीमती निताई शिवनी माता जी के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि दीपक प्रभु जो मुझे ये सेवा प्रदान की है, भगवान के दिव्य पवित्र नाम के बारे में कुछ कहने के लिए। कल अ, मंदिर में श्रीमती नीता शिवनी माता जी का क्लास में इसी के बारे में चर्चा हुआ था, हरिनाम के बारे में, जीव गोस्वामी के लेख पर। तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि हरिनाम अटेंटिवली करने के लिए 6 चीज का जो आवश्यकता होता है। लेकिन हम एक सीरीज में थे जो कि लास्ट टाइम मेरा जपाटक में मैंने बताया था कि कैसे ये अ, भगवान का दिव्य नाम हमारे सारे भौतिक कलमश, भौतिक क्लेश को नाश करने के लिए समर्थ है। ये हमारे क्लेशाग्नि को कैसे संपूर्ण रूप से विनाश करता है। क्लेश तो रहता है भौतिक संसार में। जब हम जन्म लिए हैं, हर एक जीवात्मा 3 प्रकार के क्लेश के भागीदार हैं। क्लेश तो नहीं जाएगा, क्लेश रहेगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण जब परिवर्तन हो जाता है तो क्लेश हमको पता नहीं चलता है। इसमें अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कि क्लेश चला जाएगा, क्लेश तो रहेगा। 3 प्रकार का क्लेश से कोई बच नहीं सकता, लेकिन हमारा दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि क्लेश हमको पता ही नहीं चलेगा। तो पिछले सत्र में हमने डिस्कस किया था कि क्लेशाग्नि कैसे जाता है। जो 3 प्रकार की हमारा जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म और जो अप्रारब्ध कर्म है, जो आने वाला जो कर्म है, जो भंडार घर में जो हमने संचित करके रखा है, वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रारब्ध कर्म जो हम कर्म का फल अभी भुगत रहे हैं, जिसका फल निकल चुका है, पक गया है और रेडी टू ईट, उसको तो खाना ही पड़ेगा। और जो अप्रारब्ध कर्म है,
वो जो है अभी तक वो फलीभूत नहीं हुआ है। वो तीन प्रकार के हैं। एक अप्रारब्ध कर्म, जो हम डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका अभी तक जमीन में बीज वपन हुआ नहीं है। हमारा स्टोर हाउस गोडाउन में पड़ा है। गोडाउन में जो कर्म का जो फल पड़ा रहता है, उसको अभी हमने जमीन में बोया नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कोई खेती करता है, उसका धान का जो बीज है, अच्छा बीज जो उसने गोडाउन में रखा है, अभी तक बोया नहीं है, वही होता है। उसको कूट कहलाते हैं। जब वो बीज को हम जमीन में बो लेते हैं, तो उसको बीज कहलाते हैं। और जब वो बीज फलीभूत अवस्था में आता है, फल देने की अवस्था में आता है, उसको फलोन्मुख कहते हैं। तो अप्रारब्ध जो कर्म है, ये तीन प्रकार के हैं, जो आया नहीं है अभी तक, फल नहीं दिया है। ये तीन प्रकार का कर्म, कूट, बीज और फलोन्मुख, ये तीन प्रकार का कर्म का फल जो है नाश हो जाता है। प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म, ये दोनों जल के भस्म हो जाते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, कर्मेण एव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। जब भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, तो ये जो अप्रारब्ध फल संपूर्ण रूप से जल के भस्म हो जाता है। भर्जनम भव बीजाना, अर्जनम सुख संपदा। जो बोलते हैं कि ये जो बीज है वो फ्राई हो जाता है। फ्राई होने के कारण वो अंकुरित नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज हमने डिस्कस किया था कि पाप करने का जो प्रवृत्ति है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाप का जो फल भुगत रहे हैं, वो तो भुगतना पड़ेगा। जो गोडाउन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गोडाउन में है, वो कभी ना कभी आके इधर फल देने वाला है। और जो प्रवृत्ति है, उसको उसको संपूर्ण, वो गोडाउन को संपूर्ण रूप से आग लगा देता है जब हम हरिनाम करते हैं। वो जो पाप का जो गोडाउन भरा हुआ है हमारा, तो गोडाउन को आग लगा देता है। जो प्रवृत्ति है, जो हृदय के अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उसको ही निकाल के फेंकता है, समूल रूप से नाश कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंति का स्नेह निहारम इव भास्कर। कल माता जी बता रहे थे, निहार मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कोहरा होता है, बहुत अंधकार छाया होता है, कोहरा। सूरज की निकलते ही ये कोहरा संपूर्ण रूप से निकल जाता है। वैसे जैसे हरिनाम हम करते हैं, तो ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है, संपूर्ण रूप से जल के भस्म हो जाता है। और दूसरा इफेक्ट है, एक तो क्लेशाग्नि चली जाती है, दूसरा सुहदा, समस्त प्रकार की मंगलमय लक्षण हमारे अंदर प्रकट होता है। हमको संसार मंगलमय दिखता है, सारे अमंगल निकल जाते हैं। और क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटीज है।
महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये जो जीवात्मा जो हमारे इस भौतिक शरीर में है, ये भौतिक शरीर का हम कैसे ठीक से उपयोग कर पाएंगे। तो शास्त्र कहते हैं, जब तक इस भौतिक शरीर को भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये शरीर जो है वो हमको, हमारा ये शरीर धारण करना श्रेय नहीं बनेगा। हमारा ये शरीर धारण करना तब श्रेय बनेगा जब ये शरीर भगवान की सेवा में लगेगा। और हरि नाम जो करते हैं, ये शरीर का सारे अंग, सारे इंद्रियां भगवान की सेवा में लगता है। तो इसके लिए जो आत्मा का जो सही इस्तेमाल, आत्मा का सही उपयोग भगवान की भक्ति में ही होता है। हम कहते हैं कि ठीक है, हमारे, हम अपने आत्मा को शुद्ध कर देंगे, हम अपने आत्मा को सही इस्तेमाल करेंगे, हमारा अपना शरीर को सही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दूसरे का क्या। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि हमको भी ये प्रश्न आता है कभी कभी बाहर जाने की वजह से, कि हम लोगों को कपड़ा दे देंगे, लोगों को अन्न दान दे देंगे, लोगों का भौतिक सुख सुविधाएं हम दे देंगे, तो ये हरि नाम में क्या रखा है। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूख प्यासे हैं, बाहर सड़ रहे हैं, तो तुम मंदिर में बैठ के, अपना घर में बैठ के ये जो हरि नाम करते हो, इसमें क्या, किसको क्या मिलता है। या रास्ते पे जाके कीर्तन कर लिया तो किसको क्या मिल गया। लेकिन हम ये सोचना चाहिए कि ये भौतिक संसार में भगवान जिसको जन्म दिया है, उसका पेट भरने की व्यवस्था भी उन्होंने की है। हाथी का पेट भरता है और चींटी का भी पेट भरता है। तो पेट भरना ये मंगलमय कार्य नहीं है। किसी को कपड़ा दे देना ये मंगलमय कार्य नहीं है। किसी का भौतिक दुख को 10 मिनट, 5 मिनट, 1 साल, 1 महीना के लिए दूर कर देना मंगलमय कार्य नहीं है। जब आत्मा को अपना सही इस्तेमाल, शरीर को अपना सही इस्तेमाल करने की ज्ञान प्रदान नहीं की जाती है, तब तक ये भौतिक शरीर शुद्ध नहीं होता है। जब तक ये भौतिक शरीर का सारे इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगती है, तब तक हमको ये क्षण भंगुर का जो 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 भौतिक सुविधा है, ये हमको आनंद नहीं दे सकता। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पहले, हिप्पी लोगों के पास बहुत कुछ था, संसार का, टेक्नोलॉजी का जो है, जो है माइंस है अमेरिका, वहां पे कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन लोग बहुत दुखी थे। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको हरि नाम दिया, और आज हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे दुखी आत्माएं आज महान बन के जो है हमको निर्देश देने के लिए भारतवर्ष में आके गुरु वृंद के रूप में है। और क्या हो सकता है। तो हरिनाम सभी प्रकार की मंगलमय परिस्थिति सृष्टि करने में समर्थ है। तो जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, भगवान की अगर संतुष्टि हो जाती है तो सारे जगत संतुष्ट हो जाते हैं। ये हरिनाम परम मांगलिक है, परम सौभाग्यशाली है। इसीलिए हम जब भगवान जैसे
पवित्र दिव्य आत्माओं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान परम मंगलमय है, भगवान परम सौभाग्यशाली है। उनके ज्यादा बड़ा सौभाग्यशाली ये ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो जब हम उनके साथ हरि नाम के द्वारा कनेक्ट होते हैं, तब हम भी सौभाग्यशाली बन जाते हैं और हम भी परम मांगलिक बन जाते हैं। तो ये दो चीज के बारे में हमने अभी तक चर्चा किया है कि हरिनाम, भगवान की दिव्य नाम समस्त प्रकार क्लेश को नाश करता है और हमारे जीवन में परम मंगल को उदय करता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।